उत्तर प्रदेश के बांदा जिले अंतर्गत अतर्रा के आजाद नगर में अतर्रा डिग्री कॉलेज छात्रावास के सामने से जाने वाली गली में करीब 5 से 7 साल पहले वहां पर नगर पालिका द्वारा नाले का निर्माण कराया गया था। जहां नाला तो निर्माण हो गया, लेकिन आज तक ना तो उसे पत्थर ढाका गया और ना ही उसकी सफाई करवाई गई, जिस कारण वहां पर नाले में कचरा भरा होने से भारी बदबू आती रहती है तथा जिसके कारण वहां के मोहल्ले वाले उनके लोगों के घरों में पानी भर रहा है, जिसकी शिकायत कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से की गई। इसके बावजूद नगर वासियों को इस समस्या से कोई निजात नहीं मिल पाया, जिससे उनमें भारी आक्रोश है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना इस बारे में ग्रामीणों का। जितवारा से जुड़े अतर्रा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 14 आजाद नगर पर उपस्थित है। यहाँ की ग्रामीणों की हालात ये हो चुकी है कि इनका निकलना दुश्वार हो चुका है। यहाँ पर ये लोग जून के महीने से पिछले साल 2023 के जून के महीने से लगातार शिकायतें करते चले आ रहे हैं, चाहे वो बांदा की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल रही हो या वर्तमान जिलाधिकारी हो या पूर्व ईओ राम सिंह रहे हो या अभी तक प्रशासनिक अधिकारी राम सिंह की जगह कोई अभी नियुक्त नहीं हुआ है, मगर यहाँ पर आज तक सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। भाजपा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार लगातार पैसा और विकास के लिए ग्राम के लिए पैसा भेज रही है, सफाई अभियान चला रही है, पेपरों में हर जगह न्यूज़ों में दिया जा रहा है कि सफाई अभियान निकाला जाए, लेकिन यहाँ पर सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह नाले में कचरा भरा हुआ है, जिसकी शिकायत कई बार की गई लेकिन मगर आज तक कुछ किया नहीं गया, जिसकी शिकायत एक झूठी रिपोर्टें बना भेज दी गई। देखिए ये इनकी पहले शिकायत जनवरी में की गई थी, 29 जनवरी 2024 को, जिसकी शिकायत माननीय अतर्रा के एसडीएम महोदय को दी गई थी और वहाँ पर तहसील दिवस के समय पर दी गई थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई और एसडीएम साहब ने ना कुछ के सब ग्रामीणों से कहते हुए इनका कोई कार्य नहीं किया। आइए जानना चाहते हैं कि एसडीएम साहब ने इस विषय में क्या संतुष्टि दी। एसडीएम साहब ने ये कहा कि जिनको आपने वोट दिया है उन्हीं से काम करवाइए। जिलाधिकारी अतर्रा कौन थे? यही है जो अभी की पहले जो थे कुशवाहा जी कौन थे? रावेल सिंह जी है, कई सालों से काफी। हाँ वो यही रावेल सिंह जी ने किया ना। हाँ, जिनको वोट दिए हो उन्हीं से काम करवाओ। वार्ड मेंबर कौन? ऐसी बात उन्होंने किस स्थिति में की थी, क्या ऐसा कारण था? ये तो मुझे नहीं समझ में आपने आया। ऐसा कोई बात वोट को लेकर भी किया था या वोट डायरेक्ट संबंधी कोई बात नहीं, काम के लिए नाला सफाई के लिए नाला पूरा बनवाने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि आप पहले उनके पास क्यों नहीं गए जिनको वोट देते हो। आपका शुद्ध कहने का मतलब है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी की जगह वोट देने वाली बात कर रहे हैं, क्या वो किसी पार्टी के एजेंट समझ में आ रहे हैं? ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता किस पार्टी के हैं। तो आपको ऐसा क्यों कहा उन्होंने, या तो फिर वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने ऐसा कहा? ये मुद्दा तो तभी उठता है कि आपने वोट किसको दिया। यहाँ पर किसकी अभी इस समय कौन जीता है? इस समय भाजपा का जीता है, जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं भाजपा के हैं। उन्होंने यही कहा कि आप जिस वोट दिए हैं उनके पास क्यों नहीं जाते, मतलब जीते हुए प्रत्याशी के पास क्यों नहीं जाते। अब उन्हें ये क्या पता कि हम किसको वोट दिए। चलिए, आप इसकी शिकायत कब की है और कितनी बार की है, आप ये बताइए। इसकी शिकायत मैंने 2 बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGR पर 2 बार किया। इसके बाद समाधान दिवस में गए तो एसडीएम साहब को दिया, दोबारा फिर गए समाधान दिवस में तो डीएम नागपाल जी थी, उनको बताया, दोबारा फिर गए तो डीएम साहब उस बार नहीं आए थे, उसकी अध्यक्षता एडीएम साहब कर रहे थे, तब दिए। अगर कोई आज तक कार्रवाई कोई यहाँ आया नहीं, बस वहीं से लिख देते हैं कि कार्य पूर्ण हो गया। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इसी रास्ते में, इसी मोहल्ले में नगर पालिका कार्यालय के बाबू
संतोष निगम का आवास है और इसी रास्ते से रोजाना निकलते हैं और यहाँ दुर्दशा मोहल्ले वालों की देखते हैं। मगर वो जो कि सफाई नाग के एक अधिकारी भी हैं, लेकिन तब भी उनका जो है कोई मतलब नहीं है इस सफाई से, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं, किसी प्रकार की सफाई के लिए कभी आगे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा अफसोस की बात है कि एक नगर पालिका का कर्मचारी जो यहाँ रहता है और यहीं पर काम कर रहा, आवाज रहता, अपने मोहल्ले के साफ सफाई नहीं करवा पाता, ऐसे में कैसा होगा कि अतर्रा नगर का सफाई क्या करवाएगा वो, आप खुद जान सकते हैं। आइए इस विषय में हम दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे। बोलिए भैया, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे ना तो सफाई हो रही, कई सालों से पड़ा है, अगर कहा जाता है तो कोई सुनते नहीं। और कई बार तहसील गए, एप्लीकेशन दिया, ना हमारी कोई सुनी नहीं है, यहाँ रख के दिखाया गया और यही समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। आपका भैया क्या नाम है? आप क्या कहेंगे इस विषय में? बना रहे, इसके बनाने से काम नहीं, आप बोलिए ना, आपकी समस्या बोलिए। कोई नाला नहीं बन रहा है। कि नाला यहाँ पे नहीं बना है, 3-4 महीने पे हो गया यार। नाला की समस्या है, पानी भाग के नालों में चला ये जाता जो है। पत्थर पीटे गए हैं ये किसने बताया है? नगर पालिका द्वारा स्वयं के हाँ, कोई नगर पालिका नहीं दे रही। पानी कोई सुनता पानी नहीं, का घर में जाता है, किसी नाला पानी का घर जाता है, पानी नाला में चला जाता है। पानी का निकास कहाँ पर गया आप लोगों को? बड़ी रोड में। बड़ी रोड में बड़ी निकास। रोड में जाता तो है। पानी जाता है वहाँ? हाँ जाता है, नाली पूरी पड़ी है, नाली आगे से जाम। हाँ जाम पड़ी है नाली 2-3 जगह खुलवाए घर के भीतर पानी जाता है, बरसात का पानी पानी जा- पूरा जाता है घर में। दिक्कत है ना। अब कई बार एप्लीकेशन लगा दी, सुन ही नहीं रहे अधिकारी लोग। अधिकारी लगातार आपकी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका कितनी बार लग सकती है उनकी शिकायत? 3-4 बार तो गए हैं उन्होंने। ये साल भर से क्या करा हाँ होती है? साल भर से साल भर से उनकी दौड़े दौड़े उछक कईयो दबे कई जगह कई जगह सुनता आए, नहीं है। सुनते नहीं हैं अधिकारी। एक कहते चाहे जाती है, बस कोई सुनत नहीं है। नाला साफ नहीं हो पा रहा, पानी नहीं निकल पा रहा, घर में पानी घुस रहा है। घर में पानी कहाँ किधर जा रहा है आपके? ये सब बरसात का पानी है, नाला का। कब से नाला साफ नहीं हुआ? जब से बना तब से नहीं साफ हुआ। करीब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7-8 सालों से नाला की सफाई नहीं हुई। और इस विषय में आप लोगों ने अधिकारियों से बात किया, नगर पालिका से बात किया, तो कोई नहीं आ रहा। नगर पालिका वार्ड मेंबर वार्ड मेंबर आता है, घर के भीतर नाला के भीतर सकले पानी भरा है। क्या नाम है आपका? आप क्या कह रही है? हम ये कह रहे हैं कि हमारे नाला का पानी भीतर रहा है, न कोई सफाई कर रहा है, कचरा की सब पर है, सबको लोग कहते हैं, कोई नहीं सुनता। कोई अधिकारी नहीं है। न कोई अधिकारी आता, न कोई आता। अब पानी घर में भीतर भर रहा है, सबसे बड़ा उपद्रव तो यही है कि कचरा सगले घर ऊपर है, कोई सफाई करने के लिए नहीं आ रहा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इन लोगों ने अपनी समस्याएं कई रखी बार हैं। कहा कि इनके घरों में भी पानी जाता है। अगर ये घर इतने नियम से न बनवाए गए हो तो इनके घरों के अंदर पानी जा रहा था। 7-8 साल हो गए, इनका नाला अभी तक बना नहीं है। नाला बना है लेकिन नाले से पानी की सफाई, पानी नहीं निकला चूँकि सफाई नहीं हुई है। इस विषय में कई अधिकारियों ने दरखास्त दिया। एप्लीकेशन चले कि सफाई अभियान के लिए सिर्फ खाना पूर्ति। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ के अधिकारी कैसे फर्जी रिपोर्ट लगा करके सिर्फ अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, ना कि किसी पब्लिक का काम कर रहे हैं। आज भाजपा सरकार ये परेशान है कि हमारा जो है उत्तर प्रदेश से कम सीटें प्राप्त करने का क्या कारण है। एक श्रेय अधिकारियों का जाता है, जिसके कारण से वो समझ सकते हैं, भाजपा सरकार समझ सकती है अच्छी तरह से कि हमारे अधिकारी कितने एक्टिव हैं और फर्जी रिपोर्टें लगाने में कितने एक्टिव हैं। फर्जी रिपोर्टें लगा करके सफाई के नाम पर वाहवाही लूट रहे हैं और पब्लिक त्रस्त होकर के आज भाजपा को बदल के दूसरा प्रत्याशी चुन रहे हैं। इसी के साथ ब्यूरो चीफ संजू द्विवेदी के साथ, अपर तीखी खबर के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।